अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम की ज़ात गिरामी पर दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने एक बार फिर हमें ये मौका अता किया कि हम उसकी किताब मुबीन के साथ मिलकर बैठें, उसको पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और इसका पैगाम बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। अक़ाइद जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम सय्यदुल मुरसलीन का इरशाद ग्रामी है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरे पैगाम को आप दूसरे लोगों तक कन्वे करो चाहे वो एक आयत ही क्यों न हो। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अंबिया की मिरास उनका इल्म होता है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, अलूम नबूवत के वारिस हैं। अल्लाह के फजल और एहसान से कल हमने सूरह बकरा की 44 नंबर तक की आयत मुकम्मल कर ली थी। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 45, 46 और 47 को मुकम्मल करेंगे। अब देखें कि इससे पहले कि हम इन आयात की तरफ आएं, वहां पिछली आयात में रब्बे कायनात ने माल की ज़कात के जरिए माल को पाक करने का हुक्म दिया था और नमाज और ज़कात के बाद फिर आजिज़ी का हुक्म दिया गया, क्योंकि नमाज पढ़ने या ज़कात अदा करने के बाद हो सकता है कि इंसान के दिल में यह ख्याल पैदा हो कि मैंने एक बहुत बड़ा अमल किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने ज़कात दी, तो उसके बाद रब्बे कायनात ने हुक्म दे दिया कि उसके बाद वर्क़अ मार राकिन, कि उन लोगों के साथ रकू करो, आजिज़ी के साथ रब्बे कायनात के आगे झुक जाओ, ताकि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई कैफियत बाकी ना रहे तकब्बर की। अब देखें कि शैतान के इनकार की वजह भी तकब्बर थी, तो उसको रब्बे कायनात ने अपने दरबार से जो है वो निकाल दिया, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से दूर हो गया। और फिर आप देखें कि यह हुक्म दिया गया कि वो लोग जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, ये कोई नेकी नहीं है। हालांकि वो लोग उनके इल्म में है, वो इस किताब यानी तौरात की तिलावत करते हैं। और फिर आप देखें कि रब्बे कायनात ने यहाँ यह हुक्म दिया कि सब्र और नमाज की अहमियत, उसके बाद फिर आखिरत का यकीन और बनी इसराइल पर जो रब्बे कायनात के इनामात थे उनके बारे में तज़किरा किया गया इन आयात में। तो सबसे पहले हम इन आयात की तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह इन आयात के तर्जुमे तफसीर की तरफ आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम की ज़ात गिरामी पर दरूद व सलाम के बाद हमने जिन आयात करीमों को तलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 45 से लेकर 47 तक की आयत हैं। रब्बे कायनात से दुआ है
कि वो हमें इन आयात मुबारक को सही तरीके से समझने, इन पर अमल करने और इनका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनाए। अब देखें कि नमाज जो है ये एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह और बंदे के नज़दीक या अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मजबूत तल्लक उस्तवार करती है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो सबसे पहले जिस अमल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई और जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजम करार दिया गया वो यही अमल सलात था। और सलात का लफ्ज़ हम ख़ुसूसन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नमाज का जो लफ्ज़ है, जो तर्जमा हम करते हैं, वो इसकी सही तर्जमानी नहीं करता, यानी नमाज का वो मफहूम नहीं जो सलात का है। और सलात के असल माना जो हैं वो दुआ के हैं। और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। नमाज जिसको कुरान पाक में और हदीस नबी में अस्सला कहा गया, इसका मग़ज़ और उसकी हकीकत रूह, दुआ और तज़र्रो की कैफियत है। अल्लाह से बंदे का ताल्लुक दुआई जुमलों और कैफियत दुआ के ज़रिए होता है, यानी क्योंकि दुआ में बंदा अपनी आजिज़ी का इज़हार करता है, अपनी मस्कनत का इज़हार करता है, अल्लाह के सामने झुक जाता है। दुआ में आजिज़ी होती है, दुआ में फ़क्र और एहतियाज का इज़हार होता है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी बेबसी का सबूत देता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को ये सिफ़ात बहुत पसंद हैं। लिहाजा दुआ इबादत का जौहर, इसका इतर और इसका मग़ज़ है। अस्सलात के माना दुआ के हैं। शरीयत ने इसी लफ्ज़ को लुग़त अरबी से एक ऐसे अमल के लिए मुंतखब किया जिस अमल में क़याम भी है, रुकू भी है, सजूद भी है, और इन सारी चीज़ों के मजमुआ को सलात कहा गया। यानी हर पहलू और हर हिस्सा में जारी और सारी इस हसीयत और कैफियत के साथ अगर अरकान सलात पूरे किए जाते हैं तो वो हकीकी सलात है। अब देखें कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अज़ नबूवत सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया गया। आप जबरील अमीन के साथ घाटी में तशरीफ़ ले गए। जबरील अमीन ने वुज़ू किया। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अमीन को देखकर वुज़ू फरमाया और इसके बाद जबरील अमीन ने इमामत की। इनकी इक़्तिदा में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अता फरमाई और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। अब देखें कि नमाज में जो खुशू है, रब्बे कायनात ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कद अफ़लहल मुमिनून, यकीनन वो अहले ईमान कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपनी नमाजों में खुशू और ख़ुज़ू की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अब देखें कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ। इसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर हद नाज़िल कीजिए। इसने एक दो मरतबा ये बात कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो न हुए, हत्ता कि नमाज खड़ी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारग होने के बाद पूछा कि वो शख्स कहाँ है। इसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू गुनाह से ऐसे पाक है जैसे तेरी माँ ने तुझे अभी जना हो, आइंदा ऐसा न करना। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई कि नेकियां गुनाहों को ले जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़ीद फरमाया, हमारे और मुनाफ़िकों में नमाज फ़जर और इशा की नमाज करती है, क्योंकि वो इन औकात में आने की ताकत नहीं रखते। और वैसे भी कुरान में एक दूसरी जगह भी फरमाया गया कि इज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होते हैं, उनके अंदर सुस्ती आ जाती है। अब देखें कि नमाज से रिज़्क़ में बरकत होती है, दुआ
जो है उसके बारे में हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज अल्लाह का महबूब अमल है, मार्फत का नूर है, ईमान की असल है, दुआ की कबूलियत का सामान है, दुश्मनों के मुकाबला में हथियार है, शैतान की नाराज़ी का सामान है, अमाल के मकबूल होने का ज़रिया है, रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, जिस्म की रात का सबब है, नमाजी और मलकुल मौत के दरमियान सफारशी है, कब्र का चिराग है, कब्र के अंदर बिछौना है, मुनकर के लिए जवाब है, क़यामत तक के लिए कब्र में नमाजी का मुनस और गमख्वार है। और जब क़यामत होगी तो यही नमाज इसके ऊपर साहिबान की तरह होगी, इसके सर का ताज और बदन का लिबास बनेगी, इसके और दोज़ख के दरमियान आयल होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हज़ूर मोमिनीन के लिए हुज्जत और दलील बनेगी, मिज़ान अमल में इंतहाई वज़नी होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हज़ूर मोमिनीन के लिए हिज्जत और दलील बनेगी, पुल सिरात पर से गुजरने का ज़रिया होगी और जन्नत की कुंजी होगी। इसलिए कि नमाज अल्लाह अज़्ज़ व जल की पाकीज़गी और हम्द व सना और अज़मत व किबरियाई और दुआ पर मुश्तमिल है, और इसे वक्त पर अदा करना ही तमाम अमाल से अफजल है। नमाज बेशुमार बीमारियों से नजात का सबब बनती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि प्यारे कायद आका ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि नमाज दीन का सतून है और इसके अदा करने में 10 उम्दा बातें हासिल होती हैं। दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और अबरू हासिल होती है, असूल इल्म और नेकी में क़ल्बी नूर हासिल होता है, जिस्म तमाम बीमारियों से महफूज होता है, परवरदिगार आलम की रहमत का नज़ूल होता है, इबादत इलाही दुआ के कबूल होने में चाबी की मानंद है, नमाजी की दुआ कबूल होती है। नमाज कब्र की तारीकी में तन्हाई को रफ़ीक यानी साथी होती है। नमाज नेकियों के पलड़े को जो है वो बारी कर देती है। हूरों के साथ तरह तरह के मेवाजात खाने को मिलेंगे। नमाजी से रोज़ मैशर अल्लाह ताला राज़ी होगा। नमाजी से रोज़ मैशर अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। जन्नत की दिल पसंद नेमतों के अलावा अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। अब देखें कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वक्त से पहले सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाते, अरहना मिनस सलात या बिलाल, ए बिलाल नमाज के ज़रिए हमारी आंखों को ठंडक पहुँचाइए। और फिर आप देखिए कि नमाज में जो इंसान सुस्ती करता है उसके लिए भी बेशुमार वईदें आई हैं। इसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी, इससे के चेहरे से सालिहीन की निशानी ख़त्म कर दी जाएगी। जो अमल करेगा अल्लाह ताला इसे कुछ सवाब नहीं देगा, इसकी दुआ आसमान तक उठने नहीं दी जाएगी, नेक बंदों की दुआओं में इसका कुछ हिस्सा नहीं होगा। मौत के वक्त ये सज़ाएं दी जाएंगी, जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। अगर दुनिया के समुंदर के बराबर भी पानी पी जाए तो इसकी प्यास नहीं बुझेगी। और कब्र में ये सज़ाएं दी जाएंगी। इस वक्त इस पर कब्र तंग कर दी जाएगी, इसकी कब्र में आग जलाई जाएगी, इसकी कब्र पर अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब आप तसव्वुर करें ज़रा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाएं। अब हम अपनी इन आयात की तरफ आते हैं। रब्बे कायनात ने जहाँ इरशाद फरमाया वस्तईनु और मदद मांगो, आप अगर गौर करें कि इस्तईनु यहाँ वाव अलिफ जो है ये जमा की अलामत है, और मदद मांगो इय्याका नस्तईन हमने पढ़ा था पीछे सूरह फातिहा में, और ये इस्तियाना भी इसी से है। और औन फिर जो हदीस पाक है कि मा दाम अल अब्दु फी औन अखी कान अल्लाह फी औने, इस्ताना यस्ताइनु मदद तलब करना, और इसकी असल इसका रूट ऐन वाव नून है औन, और यानी किससे इस्ताइनु बिस्सब्र, साथ सब्र के। सब्र किसको कहते हैं? रोकना, हब्सुन नफ्स यानी अपने नफ्स को रोकना, सेल्फ कंट्रोल यानी किसी को रोकना। रिएक्शन या नेगेटिव रिएक्शन यानी मनफी रद्द अमल से
रोकना अपने आप को शिकायत से, शिकवे से, गैज़ व गज़ब से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से। वस्सला, और सलात हमने पीछे पढ़ा है, क्या मतलब है? नमाज। लफ्जी माना इसके दुआ के हैं। इन्नहा, बेशक, लकबीरतुन, अलबत्ता बहुत भारी है। ला ताकीद के लिए है। अब देखें कि जब ला और ला में फ़र्क है। ला जो लाम अलिफ ला के साथ है उसका माना होता है नहीं, और जहाँ ला इसका माना है ज़रूर। कबीर ये फ़ाइल के वज़न पर है, बहुत बड़ी, और इसकी असल जो है वो काफ बारा है। इल्ला, मगर, अला, ऊपर, अल खाशिईन, खाशे वाहिद, और इसका वज़न फ़ाइलुन है। खशा, खशू किसको कहते हैं? डरने को। खशियत इलाई, ये उर्दू ज़ुबान में भी हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। खशू असल में दिल की हालत का, दिल की कैफियत का नाम है, जिसका इजहार इंसान के जिस्म पर होता है। खशू की जगह कौन सी है, खशू का मकान कौन सा है, खशू का मरकज़ व महवर कौन सा है? वो इंसान का दिल है। दिल में डर कहाँ होता है? आप देखें, इंसान के दिल में गम कहाँ होता है, मोहब्बत कहाँ होती है, खुशी कहाँ होती है, उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के दिल में होती हैं। नफरत, मोहब्बत, ये सारा कुछ इंसान ने अपने दिल में भरा हुआ है। खाशिईन यानी ये खुशू भी इसी दिल में होता है। मोहब्बत के जज्बात भी दिल में होते हैं, नफरत के जज्बात भी इंसान के दिल में होते हैं। यह दिल की कैफियत है, दिल का ठहराव। नमाज में कैसे खुशू पैदा हो? नमाज में खुशू पैदा करने का तरीका यह है, खुशू दरअसल इंसान के अंदर एक ठहराव की कैफियत का नाम है, जो इंसान के अमल में, रवैये में आ जाता है, जिसमें इंसान अपने अंदर अज्ज़ व इनकसारी का एहसास उसके अंदर गालिब होता है, और ये अल्लाह की अज़मत के नतीजे में आता है। खुशू दिल की हालत है, दिल की वो हालत जिसमें इंसान अपने आप को कमज़ोर समझता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इज़्ज़ व इनकसारी का इजहार करता है। और ये आजिज़ी, ये इनकसारी, ये खशियत, ये खुशू आता कैसे है? अल्लाह की अज़मत के नतीजे में। जब इंसान के दिल में अल्लाह की अज़मत होती है कि अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, जब अल्लाह की अज़मत उसके दिल में जगज़ी हो जाती है तो फिर उस वक्त खशियत आती है, और उसका सबब पहला जो है इजहार नमाज के अंदर होता है। अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, जो ये गुमान करते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाकू, वो मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम, और बेशक वो, इलैहि राजिऊन, उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। अब यहाँ देखें कि फरमाया कि अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनून, हमने पीछे पढ़ा था वल्लज़ीना युमिनून। यज़ुन्नून, ये या जो है यहाँ अलामत है गायब की, और इसका जो असल रूट है वो जन है, ज़ा नून नून। अब देखें कि जन का मतलब क्या है, इसका माना क्या है। जन बेसिकली गुमान को कहते हैं, और फिर अरबी ज़ुबान में अगर इसके बाद जन के बाद अन्ना आए तो वो यकीन के माना देता है, यानी वो यकीन करते हैं, वो गुमान करते हैं, क्योंकि इसके बाद अन्ना आ रहा है। अन्ना हम, बेशक वो, मुलाकू, मुलाकात करने वाले हैं। ये लका, युलाकी, मुलाकात, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुलाकात का। तो मुलाकात का लफ्ज़ी माना क्या है? किसी के सामने आना। रब्बिहिम, अपने रब के, वो, और अन्नहुम, बेशक वो, यानी यहाँ किस चीज़ का जिक्र हो रहा है? पीछे जो खाशिईन हैं, जो खुशू करने वाले हैं, जो अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, अल्लाह के सामने आजी का इजहार करने वाले हैं। फरमाया कि इलैहि, तरफ उसके, अल्लाह के, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ रजू करने वाले हैं। राजिऊन, राजिऊन ये इसका वायद राजे होता है फ़ाइल के वज़न पर, जिस तरह राके यानी आखिरत की तरफ पलट कर जाने वाले। फिर फरमाया कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू नेमती, याद करो मेरी नियामतें, अल्लती, वो जो अनाम तो मैंने इनाम किया,
अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक, फद्दलतुकुम मैंने फजीलत दी तुमको। फद्दला युफद्दिलु तफदील, किसी चीज पर किसी को फजीलत देना, मन है बरतरी देना, किसी को प्रेफर करना। अला ऊपर, अल आलमीन जमा किसकी है? ये आलम की। अब देखें कि आलिम और आलम में फर्क होता है। आलम वो होता है कि ये जो दुनिया का आलम है, सारी कायनात, और आलिम वो होता है जो जानने वाला शख्स होता है। तो यहां फरमाया रब्बे कायनात ने कि फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें तमाम जहान पर जो है वो फजीलत दी है। अब यहां देखें कि रब्बे कायनात ने यहां इरशाद फरमाया कि अब देखें कि अकामत सला, तहारत यानी और औकात की पाबंदी, ये जो नमाज के बाहर की चीज़ें होती हैं अकामत सलात के लिए, और नमाज के अंदर क़याम है, रकू है, सजूद है, खुशू है, सतर है, ये तमाम चीज़ें नमाज का हिस्सा हैं। और ज़कात के माना ये हैं कि माल के मखसूस हिस्से से मखसूस हिस्सा निकाल कर मखसूस लोगों को देना। और फिर जहाँ नमाज बजमात का भी हुक्म दिया गया। अब देखें, हमारे पास लोग कहते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। अब जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तो इस तरह हमारे माशरे में बहुत सारे वालिदैन भी ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं होते, खुद जो चीज़ नहीं करते वो बच्चों से वो तवक्को करते हैं कि वो करें। तो अगर हम बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो हमें रोल मॉडल बनना होगा। अब देखें कि हम कोई अमल क्यों नहीं कर सकते, उसमें हमें मुश्किलात, परेशानी, रुकावट क्यों आती है। अब उसके बारे में हमें यहाँ इन आयात में बताया गया। रब्बे कायनात ने फरमाया कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र और नमाज के जरिए, सलात के साथ। सूरह फातिहा में हमने क्या पढ़ा था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी इबादत के लिए अल्लाह की मदद ज़रूरी है। अल्लाह की मदद के बगैर इंसान अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। ये आसान नहीं है। जहाँ भूल हो, गलती हो, कुताई हो, कोई खामी हो, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना, अल्लाह से मदद तलब करना, अल्लाह के सामने आजी अख्तियार करना, अल्लाह के सामने इनकिसारी अख्तियार करना। तो यहाँ देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज से पहले सब्र का जिक्र किया। और सब्र क्या है? अपने नफ्स को बुराई से रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना। जहां पता चले कि मेरा ये काम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मंशा के खिलाफ है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, वहां रुक जाना, अपने आप को उस बुराई से खींच लेना। अब देखें, अपने आप को मुहर्रमात से बचा लेना, अपने आप को अल्लाह की नाराजगी से बचा लेना, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पाबंद कर लेना, ये सब्र है। और बाज़ औक़ात सब्र भी मुश्किल होता है, इसलिए फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। लिहाजा सब्र के लिए भी क्या ज़रूरी है? अल्लाह की मदद, कि अल्लाह मुझे सब्र दे। अब देखें कि हदीस पाक में आता है कि आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन युसब्बिर युसब्बिरुहुल्लाह, जो सब्र करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको सब्र देगा। और इसके लिए खसूसी तौर पर नमाज, जैसे पहले हमने पढ़ा है कि गम और खौफ से निकलने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो अल्लाह की तरफ रजू। नबी का यही तरीका था। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो फ़ौरन आप अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़े हो जाते और दुआ फरमाते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मुश्किल फ़ौरन आसान कर देता। अब देखें कि नमाज में हम कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, नमाज में एक्सरसाइज भी होती है, और फिर आप देखें कि सजदा भी है, रुकू भी है, क़याम भी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि उनको कोई तकलीफ हो। जब इंसान बिस्तर में सो रहा हो और उसे फजर की नमाज के लिए उठना हो तो कितना मुश्किल होता है। अब देखें कि वो ना वुज़ू करना चाहते हैं, ना उठना चाहते हैं, न नमाज पढ़ते हैं। तो इसका भी बता दिया कि वह इन्नहा लकबीरा, यानी ये नमाज बड़ी बारी है, आसान नहीं है नमाज भी। लेकिन किन पर आसान है? इल्ला अलल खाशिईन, खाशिईन पर नमाज आसान है, खशू करने वालों पर। और मुनाफिकीन के लिए भी बता दिया वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जब नमाज के लिए उठते हैं तो बड़े सुस्त होते हैं, उनके अंदर सुस्ती आ जाती है, उनके अंदर काहली आ जाती है। अल्लाह के जिक्र की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो आप देखें कि खशू क्या है?
ये दिल के ठहराव का नाम खुशू है, और ये अल्लाह के डर और अल्लाह की अजमत से पैदा होता है। फिर नमाज में भी इंसान को लुत्फ आता है, नमाज के बाहर भी इंसान को सुकून होता है। अब देखें कि आप सब सहाबा इकराम की नमाजों को लीजिए और फिर अपनी नमाजों के साथ उनको कंपेयर कीजिए। उर्वा बिन ज़ुबैर मदीना के 7 फुक़हा, जिन्हें फुक़हा सबा कहते हैं, उनमें से थे। ये ताबईन थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल कुरून करनी सुम्मा लदीना यलूनहुम सुम्मा लदीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन। तो ये उनमें से थे। इनके पाँव में एक आबला पड़ गया। तबीबों ने बताया, डॉक्टरों ने, कि आपके पाँव को काटना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो उस वक्त मेरा पाँव काट लेना। अब देखें कि इनका अल्लाह से इतना शदीद ताल्लुक था कि फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो मेरा पाँव काट लेना। यानी आप तसव्वुर करें कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में किस खुशू के साथ, किस तलब के साथ, किस इश्तियाक के साथ, किस तलब के साथ खड़े होते थे। आज हमारे अंदर ये कैफियत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे दिलों में और बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, हमारे दिलों में माल की मोहब्बत है, हमारे दिलों में औलाद की मोहब्बत है, और अल्लाह की मोहब्बत जो है वो हमारे दिलों से निकल गई है। हमने अपने दिलों में इतना कुछ भरा हुआ है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वही चीज़ें बार बार घूम के हमारे जहनों के सामने आ जाती हैं। अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि हमारी नमाजों में खुशू आ जाए, खुजू आ जाए, हम अल्लाह के सामने आजी करने वाले बन जाएं, हम हकीकी मानों में नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हमारी नमाजों में खूबसूरती आ जाए, उनमें हमें लज्जत नसीब हो जाए, तो फिर चाहिए कि हम अपने दिलों को अल्लाह की तरफ ले जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह की अजमत को अपने दिलों में बैठा लें। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह का गलबा, उसका मालिक होना, उसका रब होना, उसका खालिक होना, उसका राज़िक होना, ये कैफियत हमेशा अपने ऊपर गालिब रखें। जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये कैफियत, इनको हम अपने दिल में बैठाएंगे, जितनी अल्लाह की ज़ात के साथ हमारी मोहब्बत होगी, इतना ही हमें जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे। देखें, नमाज एक आईने की तरह है। इंसान, आप जब तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, शीशे में देखते हैं, इसी तरह 5 वक्त जब इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह के साथ आपकी कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के साथ आपका कितना ताल्लुक है। यानी इंसान की जिंदगी यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो ही नहीं सकती जब तक उसकी नमाज दुरुस्त ना हो। और अगर उसकी नमाज, अब देखें कि जिस तरह एक मरीज होता है, एक आदमी बीमार होता है तो उसके मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट होता है और टेस्ट होते हैं, तो इसी तरह ये नमाज भी एक टेस्ट है मोमिनीन के लिए। तो जब इंसान खुशू के साथ और हुज़ूर की सुन्नत के साथ, जिस तरह सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली का इरशाद है, यकीन के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि इंसान इस यकीन के साथ अल्लाह की बरगाह में खड़ा हो कि वो रब्बे कायनात से मुलाकात करने जा रहा है। तो आप देखें कि जब आप अपने एक बहुत करीबी दोस्त को, अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने बहुत प्यारी औलाद में से किसी बच्चे, अपने बेटे को मिलते हैं, तो आपकी कैफियत क्या होती है? आपके अंदर कितना इश्तियाक होता है, कितनी फरहत होती है, कितनी खुशी होती है, कितना आपके अंदर यानी एक खुशी की लहरें दौड़ रही होती हैं। तो आप तसव्वुर करें कि दुनिया का खालिक, जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, जब हम उसके दरबार के सामने खड़े हों तो हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए। अब देखें कि अगर हमें और कोई चीज़ हमारे और अल्लाह के दरमियान आयल होती है, रुकावट बनती है, हमें कोई चीज़, आप देखें जब दोस्त को मिलते हैं तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कोई उसके अंदर हायल हो जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर कोई चीज़, जब हम नमाज में खड़े होते हैं, कोई चीज़ हमारे अंदर और नमाज के दरमियान और हमारे रब के साथ मुलाकात में आयल होती है, रुकावट बनती है, तो इसका मतलब है कि हम अपने दिलों की तरफ रजू करें, अपनी नमाजों पर गौर व फिक्र करें कि हमारी नमाजें कैसी हैं। अब देखें कि सहाबा की नमाज कैसे होती थी। सहाबा की नमाज
आप बिल्कुल बेगाने हो जाते, हर चीज से आपका ताल्लुक टूट जाता, जिस तरह ये उर्वा बिन ज़ुबैर थे। आपने कहा कि मेरा पाँव काट लीजिए, जब मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे तकलीफ महसूस नहीं होगी। और फिर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब व अजम सैयदुल मुरसलीन हमारे दरमियान बैठे होते, हंस खेल रहे होते, और जब नमाज का वक्त होता तो ऐसे आपके अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती जैसे आप बिल्कुल बेगाने हैं, जैसे हमारे साथ आपका ताल्लुक ही कोई नहीं है। और अब देखें कि बाज़ रवायात में आया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग मुतगय्यर हो जाता। आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते, अरेना मिनस सलात या बिलाल, है बिलाल, नमाज के ज़रिए हमें तस्कीन पहुँचाइए, हमें आराम पहुँचाइए, हमें राहत पहुँचाइए। तो आप तसव्वुर करें कि ये वो लोग हैं जो अपने रब को पहचानते हैं, जो कहते हैं कि अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। यानी अब देखें कि नमाज रब्बे कायनात से एक मुलाकात है, और इंसान अगर ये तसव्वुर कर ले, अल्लाह की तरफ रजू कर ले। अब देखें कि अगर यहाँ नहीं तो एक ना एक दिन हमने अल्लाह के पास वापस तो जाना है, अगर यानी आज नहीं तो कल। इसीलिए कहते हैं कि नमाज पढ़ो कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, यानी एक दिन तो हमें जाना ही है। यानी जैसे यहाँ रब्बे कायनात ने फरमाया कि मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अगर ये हम ज़न नहीं करेंगे कि यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, तो फिर व अन्नहुम इलैहि राजिऊन तो है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नमाज जो है, अब देखें कि ये इंसान के लिए एक आईना है, तो इस पर हमें यकीन होना चाहिए कि हमने वापस जाना है। तो जाने का जो शौक़ है वो अल्लाह की तरफ, वो इनकी नमाजों की हालत को दुरुस्त कर देता है। और फिर अब देखें कि एक जगह और कुरान में आया है कि या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ऐ इंसान, तू कुशा कुशा अपने रब की तरफ जाने वाला है और इससे मुलाकात करेगा। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था सूरह बकरा में, वबिल आखिरति हुम यूकिनून, ये आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। तो खाशे कौन है? जो यकीन रखता है कि रब से उसकी मुलाकात होगी, आखिरत के दिन पर यकीन रखने वाला। अल्लाह से मुलाकात का शौक़ ज़रूरी है। इसलिए आप देखें कि दुनिया में आपको जिससे मुलाकात का शौक़ होता है, इश्तियाक होता है, कितनी आप उसके लिए तगोदो करते हैं, कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह से मुलाकात, अब देखें, ऐसा शौक़ है। अगर ये शौक़ नहीं है तो फिर हमारे सारे ये दावे कि हम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारा दीन के साथ इतनी मोहब्बत है, ये सारे दावे हमारे जो हैं ये फिर किसी काम के नहीं हैं। फिर फरमाया कि या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, फरमाया कि ए बनी इसराईल, तुम मेरी नियमतों को याद करो कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। यानी यहाँ रब्बे कायनात ये फरमा रहे हैं कि ए मेरे बंदे, मैंने तो तेरे ऊपर इतनी नियमतें नाज़िल की, तुझे इतना मुकाम दिया, तुझे तमाम आलमीन पर फ़क़ीयत दी, तमाम जहानों पर फ़क़ीयत दी, और तेरा ये आलम है कि तू मेरी आयात को जुटला रहा है। तुझे यानी मेरे रसूल के साथ तेरा क्या मामला है। अब देखें यहाँ कि हम सब अपने आप से ये सवाल करें कि हमारी जो नमाजें हैं उनकी क्या कैफियत है। अगर वाकई ही हकीकी मानों में हम अपने नमाज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर हमें अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा, हज़ूर की सुन्नत के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा, हमें इल्म हासिल करना होगा। चूँकि आप देखें कि जब तक हमें सही ये इल्म नहीं होगा कि हम वज़ू कैसे करेंगे, तहारत कैसे हासिल करेंगे, नमाज में हमने खड़े कैसे होना है, हमने क़ियाम कैसे करना है, हमने रुकू कैसे करना है, हमने सुजूद कैसे करना है, हमने खुशू कैसे नमाज में अख्तियार करना है, तो उस वक्त तक हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और जब तक नमाज दुरुस्त नहीं होगी हमारे सारे अमाल दुरुस्त नहीं हो सकते, हमारा रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं हो सकता। नमाज ही ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में सबसे पहले इंसान से सवाल किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें हमारी नमाज़ों में खुशू और ख़ुज़ू अता फ़रमाएँ और हमें अपने रब की नियमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
का इरशाद ग्रामी है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं अपनी नियामतों में इजाफ़ा करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो हमारे इस दर्स की मजलिस में जितने भी लोग इस दर्स को देख रहे थे, मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब के दिलों को कुरान के नूर से मुज़य्यन फरमाएँ, तक़वा की नियामत से हमें माला माल फरमाएँ, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिला व कामिला अता फरमाएँ, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम करम फरमाएँ और तमाम इंसानियत को अमन की दौलत अता फरमाएँ और हमारे हाल पर रहम करम फरमाएँ। हमें कुरान के इल्म और कुरान के नूर से मुज़य्यन फरमाएँ, हमें कुरान के साथ अपने तल्लुक़ को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।